औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर से लगातार कंपनियों द्वारा मजदूरों के शोषण की खबरें सुर्खियों में है। ऐसा एक मामला निजी कंपनी वेंडाल्स ऑटो में देखने को मिला है, जहां पर 60 से अधिक मजदूरों को पिछले 1.5 साल से पीएफ के लिए परेशान किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मामला पीथमपुर सेक्टर 2 की वेंडाल्स ऑटो का है, जहां 60 से अधिक मजदूरों को पिछले 1.5 साल से अपनी कंपनी प्रबंधक पीएफ के लिए परेशान कर रहा है। श्रमिकों की माने तो सभी 60 श्रमिक अपनी कंपनी में परमानेंट होकर विगत 10 से अधिक वर्षों से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ही कंपनी ने कोविड-19 का हवाला देते हुए बिना किसी सूचना के बंद कर दी और सभी श्रमिकों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मामला ये है, हम लोगों को 1 साल से हो गया, डेढ़ साल हो गए परेशान कर रही कंपनी। ना तो ढंग से हिसाब दी, ना तो पेमेंट पानी दे रही, ना तो 36 महीने का पीएफ भर रही। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, इसीलिए हम आपको बुलाए, आपसे सपोर्ट लिए कि हमारा ये आगे बात जाए। हमको कहीं मतलब ये हमारी बात ही आगे नहीं जाती। डेढ़ साल से हो गया हम लोगों को मतलब परेशान कर दिए हैं। क्या मूल समस्याएं क्या हैं? मूल समस्या ये है कि ना तो ढंग से पेमेंट दी गई, ना तो ढंग के हिसाब दिया गया, और ना तो अपना ELCL दिया, न सीनियरिटी दिया, कुछ भी नहीं दिए। मतलब ऑलरेडी ये XYZ कोरोना का बहाना लेके और सेट का बहाना लेते हुए कि कंपनी बंद करना है, नहीं चलाना है, और ठीक 15 दिन बाद कंपनी वापस चालू हो गई और वही चल रही है। बाहर से ताला लगाया जाता है, कोई भी अधिकारी आता है वेरीफाई करने तो ताला भी नहीं खुलता है। चाय वाले की दुकान वाले के उसके बेचारे के साबूत में साइन करवा के जाता है कोई भी अधिकारी। एक व्यक्ति का कितने पेमेंट का लफड़ा होगा? एक आदमी की ये मान के चलिए कि आदमी का कम से कम एक आदमी 1.5 लाख रुपए तो सीनियरिटी हो गई अपनी। ELCL बाकी है, ये हो गया, और इसके बाद पेमेंट बाकी है, एरियस बाकी है, सब चीज़ें बाकी है। करीब आदमी के ये मान के चलिए कि कम 3 और बनना तो बोनस दिए, वो भी है कम 3 4 लाख रुपए का एक आदमी का वो है। और उसमें भी चूतिया बना दिए, लालीपाप दे के कि सेठ मरने वाला है, कंपनी हम बंद कर रहे हैं, जो मिले वो ले लो भगवान के नाम से। तो ये थोड़ा बहुत दिए, और इसके बाद में तनख्वाह तो कभी 4,000, कभी 2,000, कभी 5,000 ऐसे दे के और लटका के लास्ट में ताला लगा लिया और सबको बाहर कर दिए। वहीं दूसरा बड़ा आरोप श्रमिकों ने प्रबंधकों पर यह भी लगाया है कि कंपनी का ताला लगाकर बंद होने का दावा किया जा रहा है, जबकि कंपनी का काम चल रहा है। ठेकेदारी में मजदूरी भी दी जा रही है, ऐसे में कंपनी उनके साथ धोखा कर रही है। आज हमारी विकास भवन में तारीख थी, काफ़ी समय से हमारी विकास भवन में तारीखें चल रही हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ से भी हम संतुष्ट नहीं हैं। अब हम वो बोल रहे हैं कि 1 तारीख के बाद आपका केस कोर्ट में चला जाएगा। काफ़ी समय से परेशान है हम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों के कहीं ना कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा 1.5 साल का पीएफ बाकी है, 1.5 साल से पीएफ भी बाकी है हम लोगों का। काफ़ी बार हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि साहब हमारे पीएफ का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमेशा कंपनी को लास्ट में दिखाते हुए कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ दिक्कत चल रही है, और समय आते हुए हम आप लोगों का पीएफ भर देंगे, 3 महीने में भर देंगे, 15 दिन में भर देंगे, हमेशा ये शब्द बोलते हैं, लेकिन कोई पीएफ हमारा भराया नहीं जाता। का मैनेजर कौन है? हमारी कंपनी के मैनेजर का नाम है धीरेन्द्र गौतम। वो क्या बोल रहे हैं? उनका यही कहना है कि लगेगा समय, पैसा आपका नहीं डूबेगा, लेकिन आज 1.5 साल हो गया, हम लोगों को कोई भी पीएफ नहीं भराया गया है, कुछ नहीं। और हम लोग कई वहाँ पैसा निकालने भी जाते हैं तो जब तक रिजाइन दर्शाया हुआ नहीं है तो पीएफ भी नहीं निकल रहा है। शासन प्रशासन से क्या मांग? शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारे लोगों की मदद की जाए। हम लोग कई बार गए, हमारे अखिलेश नामदेव कई चक्कर थाने में गए, कई जगह विकास भवन गए, हम लेबर कमिश्नर गए, कलेक्टर के पास गए, हमने CM हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, बाकी हमने हर जगह गए हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई तरीके से हुई नहीं है साहब। हालांकि इस बारे में अधिकारी भी अब सुस्त नजर आ रहे हैं। ऐसी शिकायतों के बाद भी श्रमिकों का शोषण इन प्राइवेट सेक्टरों में आए दिन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, पीथमपुर।